जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड एएससी सेंटर बेंगलोर। दोस्तों, आप सबको पता होगा 236 पदों पे रिक्रूटमेंट निकल के आया है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं जिसको लेकर परेशान हैं। तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों तो आपको कोई भी जो है यहाँ पे कन्फ्यूज होगा ही नहीं, क्योंकि 458 पदों पे जो रिक्रूटमेंट था दोस्तों, उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक डाउट क्लियर किया था और एक एक दोस्तों कैंडिडेट से पर्सनली बात करके जो है दोस्तों सब कुछ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है केवल आपको सब जो अपडेट होगी वो बिल्कुल रियल मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल थे वो मैंने दोस्तों थंबनेल पे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सवाल हैं, तो वही हम लेते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों कोई भी अपडेट होती है चैनल पे अपडेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एएससी का सेंटर का दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर भी हम बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन, वैकेंसी और दोस्तों वीडियो के थ्रू भी कई बार जानकारी आपको देनी पड़ जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका यूट्यूब नहीं भेजता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका एएससी जो है 236 पदों पे वैकेंसी निकाल के चला गया है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म भरने की भी सोच रहे हैं। तो ये एक दोस्तों मोस्टली जो है सवाल हर एक कैंडिडेट का होता है और यहाँ पे ऑलरेडी मैं इनके रिगार्डिंग जो है कुछ बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी जो है कुछ गलत जानकारी यहाँ पे लेकर बैठे हुए हैं। मैंने कमेंट अभी पढ़ा था और एक कैंडिडेट ने जो है ग्रुप में भी पूछा था, उनको बोला केवल आप ओनली एक फॉर्म को भर सकते हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पे ये ऑफलाइन फॉर्म होता है और ऑफलाइन फॉर्म के अंदर आप एक से अधिक फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी कंडीशन का पालना यहाँ पे करनी पड़ती है। वो कंडीशंस क्या है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि विद प्रूफ के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जो भी यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन ओनली वन ट्रेड, यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट टू अप्लाई ओनली वन ट्रेड, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या कहा गया, एप्लीकेशन ऑफ द विल बी रिजेक्ट इफ फाउंड फॉर मोर देन वन ट्रेड। यानी दोस्तों आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान देने की है, क्या है देखिएगा, कैंडिडेट ओनली वन ट्रेड, वन ट्रेड में आपको केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। दोस्तों इसमें होता भी यही है कि आपका यहाँ पे कई बार तो जो है, जैसे मान लो वैकेंसी नंबर ऑफ ज़्यादा हैं, उनके जो है आपके अलग जो है थोड़ी प्रक्रिया रह जाती है, यानी आपका अलग अलग डेट हो जाता है। बट आपकी जो वैकेंसी कम वाले हैं उनका एक साथ जो है निपटा दिया जाता है। जैसे ये वैकेंसी है तो इनकी एक जो है सेम डेट निकाल कर इन सबको जो है निपटा दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम एक साथ जो है डेट के साथ यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं और कुछ कारणवश ऐसे हो जाते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप एक ट्रेड में केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एक लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि भाई आप दो से ज़्यादा फॉर्म मत लगाना, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आपको ही दिक्कत होती है फिर। और यहाँ पे आप कोशिश भी करते हो कि यार मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है तो जाकर तो आऊँ, लेकिन अगर आप एक के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो तो फिर वहाँ एक ही आप जो है यहाँ पे लगा दोगे, क्योंकि एक ट्रेड में केवल एक ही फॉर्म लगाना है। आप यहाँ से एक लगा सकते हो, यहाँ से भी एक लगा सकते हो, इसके अलावा भी यहाँ से एक करके आप जैसे यहाँ पर भी एक लगा सकते हो। यानी दोस्तों आप एक ट्रेड में एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं लगा सकते। मान लो आप ट्रेड्समैन मेट है तो आपने एक फॉर्म भर दिया, अगर दूसरे भरने की सोच रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे फिर। तो ये दोस्तों आपकी यहाँ पे अप्लाई करने की है। लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप पहला जो प्रोसेस है, जो पहली जो चूजिंग है वो आप एकदम अच्छे से चूज कर लें, टाइम आपके पास है, और चूज करके अच्छे से दोस्तों आप जो है यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा।
वैकेंसी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि यहाँ 109 वैकेंसी है, 5 है, फिर डबल लगा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं अगर आप ट्रेड्समैन में लगा रहे हो। तो ये चीज़ आप सबको जो है नोट कर लेनी है। अब मैं मेनली बात करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, जैसे आप बोलोगे एग्जामिनेशन सेंटर। इस चीज़ को मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छा एक्सप्लेन दोस्तों मैंने दे दिया है, बट आप यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, कितनी कट ऑफ जाती हैं ये मैं वीडियो आपको जो है लगातार दूंगा, और वीडियो जो है दोस्तों जल्दी आपको जो है मिलेगी। बट यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, मेनली ये तो बता दीजिए, क्योंकि आपने जो 3 सेंटर चूज़ किए हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका बेंगलोर ही रहने वाला है दोस्तों, जो आपको एड्रेस दिया गया है वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। यहीं पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और यहीं पे दोस्तों आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि क्या एक साथ फिजिकल और एग्ज़ाम साथ में करवा लिए जाएंगे क्या। तो दोस्तों इसका भी डिपेंड आपका एएससी पे करता है, लेकिन आपको मैं इसका डिटेल वीडियो जो है जल्दी मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो चीज़ नोट कर लीजिएगा, इस एएससी का जो एग्ज़ाम है वो बेंगलोर में कंडक्ट होगा, फिजिकल भी बेंगलोर में ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका सवाल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका ज्वाइनिंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो एएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन एएससी क्या करती है कि सारा प्रक्रिया ना संभालने की वजह से वो अलग अलग कमांडों में भेजती है अपने ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए बोला जाएगा वो यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो है ट्रेड टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पे ध्यान रखना जो स्किल टेस्ट और एग्जामिनेशन ये आपका खुद बेंगलोर के द्वारा, यानी आपकी एएससी बेंगलोर के द्वारा ही करवाया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप सब नोट कर लेना। ये दोस्तों आप सबके लिए जो सवाल थे वो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट आ रहे थे और बार बार दोस्तों यहाँ पे मैसेज आना, यहाँ पे जो है मुझे जो कि बताना ज़रूरी होता है। बट टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि आप जो है यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। टेलीग्राम पे मैं वीडियो जो है डालता रहता हूँ, जिससे क्योंकि टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन जो है नहीं जाता है, तो भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर दें तो आपको मिल जाए वो। ये दोस्तों आपकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करूँगा तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, और मैं यहाँ पे जल्दी आप सब के लिए दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोज हैं, जो काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो यहाँ पे लगातार मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों एक फौजी जॉब्स भी अपना यूट्यूब चैनल है सेकंड, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो आपको लिए लगातार आती रहती हैं। जय हिंद।